हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का नीव इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये क्लास है फिजिक्स की और इस फिजिक्स की क्लास में आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस को। ये वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है उसे जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा होगा। वाई रेलवे ट्रैक आर लेड ऑन लार्ज साइड वुडन स्लीपर्स, यानी कि जो हमारे पास ये जो वुडन स्लीपर्स होते हैं इन पर क्यों जो है वो रेलवे ट्रैक बिछाए जाते हैं। ऑप्शन ए है टू इंक्रीज द प्रेशर ऑन ग्राउंड। ऑप्शन बी है टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन ग्राउंड, यहाँ पे डिक्रीज होगा। ऑप्शन सी है टू डिक्रीज द इफेक्टिव एरिया। ऑप्शन डी है यहाँ पे टू इंक्रीज द फोर्स ऑन ग्राउंड। तो ये क्यों किया जाता है इस तरह का काम? ताकि जो ट्रेन है उसका पूरा का पूरा भार जो है इन वुडन लार्ज साइज वुडन स्लीपर्स पर आ जाए और जमीन को जो है वो ज़्यादा नुकसान ना हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिक्रीज द प्रेशर ऑन ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड पर ताकि प्रेशर जो है वो कम पड़े। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू डिक्रीज प्रेशर ऑन ग्राउंड। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड, यानी कि जो एयर हम पे प्रेशर डालती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑप्शन बी है वॉल्यूमेट्रिक प्रेशर, ऑप्शन सी है एयर प्रेशर और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो प्रेशर एयर हमारे ऊपर एक्सर्ट करती है उसे हम कौन सा प्रेशर बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, which of the following quantity remain constant in a planetary motion with reference to the sun, यानी कि जब भी प्लानिटरी मोशंस होती हैं तब कौन सी क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है? ऑप्शन ए है स्पीड, ऑप्शन बी है काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन सी है एंगुलर मोमेंटम और ऑप्शन डी है एंगुलर स्पीड। तो जब भी प्लानिटरी मोशन होती है, यहाँ पे दिया गया है विद रेफरेंस टू द सन, यानी कि आपकी सन के अराउंड जो प्लानिटरी मोशंस होंगी उसमें जो है वो कौन सी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी। कौन सा सही हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट एट अ हाइट अबव ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज बी, यानी कि आपके पास यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी दी गई है v। द वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन बाय, और इसी से रिलेटेड हमसे क्या पूछा गया है? एस्केप वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है कि वो कितनी होगी। तो आप सभी जानते हो कि जो हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी मैं कहूँ तो वो कितनी होती है? v0 इज इक्वल टू gm/r। ये हमारे पास क्या होती है? ऑर्बिटल स्पीड या फिर ऑर्बिटल वेलोसिटी हम इसे कहते हैं। और जो एस्केप वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं एस्केप वेलोसिटी की बात करूं तो उसका फॉर्मूला होता है √2gm/r। ये एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर अगर मैं v पुट कर दूं इसकी जगह पे तो हमारे पास जो है वो एस्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? आप यहाँ पर ऑप्शन से देख के टिक लगा सकते हो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि √2v। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, √2b। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? ऑप्शन ए है जी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। जी जो है आपके पास ग्रेविटी होती है, तो जो ग्रेविटी है उसकी जो वैल्यू है वो मैक्सिमम इक्वेटर पे होती है। ऑप्शन बी है जी इज मैक्सिमम एट द पोल, या फिर पोल पे होती है। सी है जी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द अर्थ,
या फिर सेंटर ऑफ द अर्थ पे होती है, या डी है जी इज सेम ऑल प्लेसेस। तो आपको बताया हुआ है मैंने कि जो जी है, जो ग्रेविटी की वैल्यू है, वो कहाँ पे मैक्सिमम होगी, वो होगी आपके पास एट पोल, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी इज मैक्सिमम एट द पोल। आपको पता है सेंटर पर जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो 0 होती है, और अगर मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कहाँ होती है, आपकी इक्वेटर पर होती है, और सेंटर पर 0 होती है। जैसे ही हम सेंटर से ऊपर की ओर बढ़ते चलते हैं, ग्रेविटी की वैल्यू बढ़ती चलती है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, ए पैसेंजर सिटिंग इन अ ट्रेन फॉल्स टूवर्ड व्हेन द ट्रेन सडनली स्टॉप, दिस इज ड्यू टू, ये किस वजह से होता है। आपने पढ़ा है न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, उसमें मैंने बताया हुआ है लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में। ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है कि जब पैसेंजर जो है वो बैठा हुआ है एक ट्रेन में, ठीक है, ट्रेन जो है वो ऑलरेडी मूव कर रही है, लेकिन जब वो सडनली स्टॉप होती है तो हमारी जो बॉडी है वो आगे की ओर हमें जो है धक्का लगता है। ऐसा एक्टिविटी आपने बस में भी देखी होगी, जब आप बस में ट्रेवल करते हो तब भी ऐसा ही होता है। जब बस सडनली स्टॉप होती है तो हमें आगे की ओर धक्का लगता है। ये किस वजह से होता है? ऑप्शन नंबर ए है इनर्शिया ऑफ पैसेंजर, ऑप्शन बी है इनर्शिया ऑफ ट्रेन, ऑप्शन सी है फ्रिक्शन ऑफ द रेल्स, और ऑप्शन डी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इनर्शिया ऑफ पैसेंजर। किसकी वजह से होगा ये? इनर्शिया ऑफ पैसेंजर की वजह से ये वाली एक्टिविटी जो है वो होगी। क्यों होगी? क्योंकि जब एक बस या फिर एक ट्रेन जो है मूव कर रही है तो उसके साथ हमारी बॉडी भी कैसी स्टेट में है, वो भी उसी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेकिन जब ट्रेन सडनली स्टॉप हो जाती है तो हमारा जो बॉडी का इनर्शिया है वो क्या, वो मूविंग स्टेट में ही रहना चाहता है। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया में मैंने आपको बताया हुआ है, वो मूविंग स्टेट में ही रहना चाहता है, लेकिन जब ट्रेन रुक जाती है तो हम आगे की ओर जो है वो फॉल हो जाते हैं। और ये किस वजह से होता है? इनर्शिया ऑफ पैसेंजर की वजह से होता है। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट एग्जिस्ट सो दैट बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इनमें से कौन सी एक फिजिकल क्वांटिटी है जो अगर होगी तभी हमारे पास जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है एक्सेलरेशन, ऑप्शन बी है वेलोसिटी, ऑप्शन सी है रिस्टोरिंग फोर्स, और ऑप्शन डी है इनर्शिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर होगा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा रिस्टोरिंग फोर्स। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, मोशन ऑफ द नीडल ऑफ स्विंग मशीन इज, मोशन क्या होगी? जो नीडल होती है, जो सुई होती है सिलाई वाली मशीन की, उसकी जो मोशन है वो कौन सी मोशन है? ऑप्शन ए है क्या वो पीरियोडिक मोशन है, ऑप्शन बी है सर्कुलर मोशन है, ऑप्शन डी है रोटेशनल मोशन है, या ऑप्शन डी है रेक्टिलिनियर मोशन है। तो ये जो मोशन है जो बार बार रिपीट हो रही है, इस मोशन को हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। तो ये नीडल जो मशीन की सुई है, इसकी जो मोशन है वो हो जाएगी हमारे पास पीरियोडिक मोशन, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से ही हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, इन ऑर्डर टू कॉज समथिंग टू मूव इन सर्कुलर पाथ वी मस्ट सप्लाई। अगर किसी क्वांटिटी को, किसी चीज को हमें जो है वो सर्कुलर पाथ में जो है वो मूव करवाना है, तो उसके लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए है इंटरनल फोर्स, ऑप्शन बी है सेंट्रीपिटल फोर्स, और ऑप्शन सी है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ऑप्शन डी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप सभी जानते हो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो बाहर की तरफ लगती है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो अंदर की तरफ लगती है। तो जब किसी चीज को हमें मूव करवाना है तो हमारा जो पर्टिकुलर जो समथिंग, वो जो चीज होगी वो क्या होगी? अंदर की ओर होनी चाहिए। ठीक है, उसकी डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? अंदर की ओर। मतलब वो फोर्स किस तरह से लगनी चाहिए? वो फोर्स होती है आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी तरह से लास्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पीडोमीटर मेजर द स्पीड इन, जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ियों में, वो
जो स्पीड मेजर करता है वो किस में मेजर करता है? ऑप्शन ए है हॉर्स पावर में, ऑप्शन बी है किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन सी है मीटर पर सेकंड में, ऑप्शन डी है किलोवाट आर में। तो जो स्पीडोमीटर होता है वो स्पीड को मेजर करता है, आप सभी जानते हो। इसका कई बच्चों ने यहाँ पे आंसर भी लगा दिया होगा। यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किलोमीटर पर आर में जो है वो स्पीडोमीटर स्पीड को मेजर करता है। तो ये थे कुछ 10 क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से उठाए गए थे। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।